गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? इतने दिन बाद आपसे मिले। आज हम कुछ और स्पेशल बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उत्तराखंड के हर ज़िले के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताऊंगी। तो आज हम बात करते हैं चमोली के बारे में। ठीक है। चमोली मतलब इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, मतलब इतनी अच्छी जगह है। पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है, हिमालय में, मतलब मध्य हिमालय में स्थित है ये। भारत के मध्य हिमालय में ये स्थित है। और मतलब पूरे बर्फ़ के वो पूरे में इतने, और पूरे ही चमोली में मंदिर ही मंदिर, इतना कुछ है। मतलब बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यात्रा करते हैं। इतना कुछ अच्छा अच्छा है। चमोली क्या, चमोली मतलब ये पहले एक तहसील हुआ करता था। उत्तराखंड का एक ज़िला है ये, है ना। तो ये पहले एक तहसील हुआ करता था। फिर 24 फरवरी 1960 को ये एक ज़िले के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है। और फिर मतलब जो यहाँ के मतलब अलकनंदा, यहाँ की फेमस नदी जो है अलकनंदा, यहाँ की नदी है जो यहाँ से बहते हुए जाती है ना। बद्रीनाथ धाम, पहले अलकनंदा के बारे में बात करते हैं। जैसे अलकनंदा जो कि शतोपंथ शिखर के अल्पुकारी बाग हिमनद से निकलती हैं। और मतलब यहाँ जो कि मतलब चमोली के उत्तर में तिब्बत में जाश्कर श्रेणी का ही एक भाग है। तो वहीं से अलकनंदा नदी आती है और फिर यहीं से बहते 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 आगे आती है ना। ये हमारा चमोली में ही है। तो ये तो यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। और भी यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं जो मैंने बताया था ना। पंचप्रयाग जो हमारे उत्तराखंड में ही है। तो उन पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग तो हमारे इस चमोली में ही है ना। और ऊपर से बद्रीनाथ धाम यहीं है। बद्रीनाथ धाम का मतलब 4 धामों में से एक माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं कि यात्रा करने के लिए। मतलब आदि गुरु जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मतलब आदि गुरु जो शंकराचार्य जी हैं उनका तो नाम हर जगह है। उन्होंने हर मतलब ज़्यादातर मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही होती है। फिर बाद में दूसरों के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। फिर बाद में ये भी बद्रीनाथ धाम जो है ये भी गढ़वाल राजाओं ने बाद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। ऐसी जैसे मैंने हरिद्वार का बताया था भारत माता मंदिर, उनमें भी आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम आया। लेकिन बाद में वो मतलब निर्माण करवाया वो सत्यमित्रानंद जी महाराज जी थे जो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति हैं, भारत माता जी को समर्पित है ये, है ना। और विष्णु जी के कई अवतार हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, उनकी कईयों की मूर्ति हैं, ऋषि मुनियों की मूर्ति हैं। तो ये हमारे भारत माता मंदिर हरिद्वार में ऐसी ये है। चमोली में बद्रीनाथ धाम, इसका भी पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका मतलब स्थापना करवाई। उसके बाद जो निर्माण करवाया गढ़वाल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तो ये तो हर मंदिरों में आता ही आता है। और मतलब यहाँ के एक अलग ही खूबसूरती है। अलकनंदा नदी तो मैंने बता दिया है ना, कहाँ से आती है, कैसे कैसे आती है। और जो मैं बात कर रही थी पंचप्रयाग क्या है, मतलब पंचप्रयाग में से 3 प्रयाग तो यहीं पे हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। ठीक है। विष्णु प्रयाग में जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा नदी इन दोनों का संगम होता है। फिर नंद प्रयाग जिसमें अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी का संगम होता है। फिर कर्ण प्रयाग जिसमें पिंडर नदी का अलकनंदा नदी से संगम होता है। तो ये तीनों प्रयाग यहीं पे हैं। ठीक है। बद्रीनाथ धाम हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग। नंदा देवी पर्वत इतना ख़ास है। नंदा देवी पर्वत आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी जो मतलब बोलते हैं वो दूसरी भारत की ना, तो वो भी यहीं पर है। तो इतना कुछ है यहाँ पे। औली जहाँ बर्फ़ गिरती है, दूर दूर से लोग यहाँ आना चाहते हैं, है ना। खास करके रेगिस्तान में जो रहते हैं उनके लिए तो ये और भी हुआ है, मतलब बर्फ़ वगैरह गिरती है। औली में तो आपको पता है कितना खूबसूरत है, कैंपिंग कर सकते हैं, अपना जो मर्जी करो। बर्फ़ का ही वो है, पूरा बर्फ़ ही गिरती रहती है वहाँ पे, है ना। स्नोफॉल होती है मतलब। और भी बहुत कुछ खास है यहाँ पे। व्यास गुफा जो कि माणा गांव में है। माणा गांव कहा जाता है हिंदुस्तान का आखिरी गांव है माणा गांव, है ना। तो इतना सब कुछ है यहाँ पे। नंदा देवी पर्वत, कुंड हैं जैसे हेम कुंड हो गया, तप्त कुंड जिसमें नेचुरली गर्म पानी आता है, गर्म पानी का झरना, है ना। इतने सारे वो कुछ है, बहुत ही कुछ है। और भी मतलब क्या बताऊँ यहाँ की तारीफ़ में।
और मतलब चमोली जो है इसकी एक अलग ही खासियत है। जैसे मतलब चमोली की सीमाएं बताते हैं पहले। चमोली मतलब कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे उत्तर में तिब्बत से, ठीक है, इसकी सीमा उत्तर में तिब्बत से लगती है, ठीक है। पूर्व में मतलब पिथौरागढ़, फिर उसके नीचे बागेश्वर, इनसे सीमाएं टच होती है। दक्षिण में अल्मोड़ा से, दक्षिण पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल से, पश्चिम में रुद्रप्रयाग से, उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी से। तो ये सबसे सीमाएं लगती है हमारे चमोली की। और मतलब पूरे ही चमोली में इतने खास खास मंदिर है, इतनी खास खास जगह हैं। फूलों की घाटी यहाँ है, नंदा देवी पर्वत यहाँ है, वसुधारा झरना यहाँ है, इतना कुछ है। माड़ा गाँव यहाँ है, व्यास गुफा, और भी बहुत कुछ है। औली है ना, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चिपको आंदोलन, जिसे इतना प्रसिद्ध आंदोलन बताया गया। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ बचाने के लिए, उस आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो मतलब बहुत कुछ खास है हमारे चमोली में। मंदिर हैं पूरे उसमें, तीर्थ स्थल, मतलब जैसे हरिद्वार में थे ऐसे यहाँ भी इतने सारे मंदिर हैं जहाँ मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। पहुँचे हुए अच्छे मंदिर हैं, जो मतलब पहुँचे हुए मंदिर हैं, मंदिर तो अच्छे ही होते हैं। सो मतलब जैसे बद्रीनाथ धाम, ऐसी और भी बहुत, सुकर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, इतना कुछ है। पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग तो यहीं पर है। इतनी सारी गंगा मतलब नदियाँ यहाँ बहती हैं, है ना, बहती हैं। तो झरने हैं, गुफाएं हैं, बहुत कुछ खास है हमारे चमोली में। औली में बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, मतलब इतना कुछ खास है। तो ये है हमारा प्यारा सा चमोली, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है। तो कभी आए घूमने यहाँ, देखे ज़रा यहाँ की खूबसूरती को। बस बाकी अब मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा मेरे लिए भी लंबा हो जाता है और आप लोगों के लिए बहुत लंबा हो जाता है। सो थोड़ा बहुत बता रही हूँ, मतलब कि इसमें क्या खासियत है। वैसे आपको भी पता होगा, पर थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से फिर भी बताती हूँ कि इसमें क्या क्या खासियत होती है। सो आप भी कभी आइए और देखिए यहाँ की खूबसूरती को। नेचुरली इतना खूबसूरत है। सो कैसा लगा आपको। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरे करवा चौथ की शॉपिंग भी हो गई, पता है, दिखाती हूँ, रुको। हाँ, ये देखिए गाइस, मैंने ये सारा सामान यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। ये साड़ी है, ऊपर से ढकी हुई है अभी, ये इसके साथ का सामान है। ये दूसरी साड़ी है, ये इसके साथ का सामान है। और इसके अंदर चूड़ा वगैरह बाकी सारा सामान है मेकअप का। और ये मेरे प्यारे कान्हा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ठंड लग रही है इन्हें ठंडी आ गई इनके लिए। ये देखिए मेरा प्यारा प्यारा कान्हा, कितना सुंदर है ना। सो गाइस, कैसा लगा आपको चमोली के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा जितना मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी आइए कभी। और बाकी ये मेरी करवा चौथ की शॉपिंग थी, जो कि मैंने अभी 2 दिन में पूरी की है, अपने हस्बैंड को साथ में घुमा घुमा के और ये मेरे कान्हा थे प्यारे से। तो मिलते हैं अब करवा चौथ के दिन, यानी कि परसों। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा।